दूसरी चीज इसमें आपको एक चीज और दिख जाएगी, तेजा जी के भाले से चढ़ता हुआ क्या है, सर्प। पिता का नाम है ताहड़ जी। 1073 ईस्वी में जाट परिवार में जन्म हुआ था किसका। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। मैं विष्णु बेनीवाल आपका हार्दिक स्वागत करता हूं एक बार फिर से अभ्युदय टीचर्स अकेडमी में। आज हम बात करने वाले हैं लोक देवताओं के नंबर पार्ट 2 की, जिसमें हम नंबर 1 पे आज लोक देवता को डिस्कस करेंगे। नाम है वीर तेजाजी महाराज। तो एक बार प्यार से बोलना है, तेजाजी महाराज की जय। तो दोस्तों आज हम पढ़ने वाले हैं तेजाजी, जिनके बारे में हम पढ़ेंगे कि इन्हें किन किन नामों से जाना जाता है, इनका जन्म कहाँ हुआ, तेजाजी की मृत्यु कहाँ हुई, तेजाजी का ससुराल कहाँ है, तेजाजी की मृत्यु का कारण क्या रहा, तेजाजी के मंदिर में कौन पूजा करता है और तेजाजी से संबंधित और क्या क्या प्रश्न हो सकते हैं, उन सारी चीजों के बारे में हम आज डिस्कस करने वाले हैं। तो आप पहला क्वेश्चन देखेंगे। सबसे पहले तो आपको फोटो दिख रहा होगा, इस फोटो से 2-3 क्वेश्चन बना लेते हैं। और 2-3 क्वेश्चन, एक तो क्या है दोस्तों, एक है साहब लीलन। तेजाजी की घोड़ी का नाम क्या था, लीलन, जैसे हम सिनगारी कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, सिनगारी। दूसरा, तेजाजी का प्रतीक चिन्ह अगर आपसे पूछा जाए तो एक तो भाला लिए अश्वारोही है। प्रतीक चिन्ह के रूप में क्या है दोस्तों, भाला लिए अश्वारोही। ठीक है, ये तो गड़बड़ हो गया, आ गया। भाला लिए अश्वारोही, नहीं, भाला लिए अश्वारोही। ठीक। दूसरी चीज इसमें आपको एक चीज और दिख जाएगी, तेजाजी के भाले से चढ़ता हुआ क्या है, सर्प। तो यहीं से आपको पता चल जाएगा सर्पों के देवता, सर्पों के देवता। एक तेजाजी ने जो वस्त्र धारण कर रखे हैं श्वेत, जाट समाज द्वारा सबसे ज्यादा महत्व कौन से वस्त्रों को दिया जाता है, श्वेत वस्त्रों को। एक फोटो से अपन ने कई सारी चीजें देख ली है ना। तेजाजी के मंदिर में इनका वाहन जो है उनकी पूजा होती है। अच्छा, तेजाजी का जब मेला लगता है परवसन नागौर में तो साहब घोड़ी नृत्य होता है। उस क्षेत्र के बहुत सारे लोग तेजाजी के नाम की घोड़ी के नाम पर अपनी घोड़ियों को लाते हैं, सजाते हैं, उनका नृत्य करवाते हैं। ठीक है, तो लेकिन आप डिटेल देखते हैं। जैसे कि तेजाजी के माता पिता का नाम, माता का नाम है राम कुबरी। अगर ऑप्शन में राम कुबरी नहीं आए तो राज कुबरी भी सही माना जाएगा। पिता का नाम है ताहड़ जी, और ये कौन से गोत्र के थे, धौल्या। तो नाम क्या है, ताहड़ जी धौल्या। कौन सी जाति में, जाट। अगर वंश पूछ लिया जाए तो नागवंशीय जाट। वंश पूछ लिया जाए तो कौन सा है दोस्तों, नागवंशीय जाट परिवार में जन्म हुआ था तेजाजी का। गोत्र है तो कौन सा, धौल्या। मूल नाम क्या है, पिता का नाम ताहड़ जी, माता का नाम राम कुबरी। जन्म स्थान खरनाल। 1073 ईस्वी में जाट परिवार में जन्म हुआ था किसका, तेजाजी महाराज का। कब जन्म हुआ है, 1073 ईस्वी में। अब साहब जब इनका जन्म हुआ तो पहली बात तो तेजाजी बचपन से ही अपने घर में रहे, और मतलब 30 वर्ष की आयु तक वो अपने घर पे कृषि कार्यों में संलग्न रहे। उनको नहीं पता था कि मेरा विवाह भी हो गया है, या पता भी होगा तो कंफर्म था कि भाई विवाह हुआ है, लेकिन हमें ये नहीं पता कि भाई कहां पर है उनका ससुराल। एक दिन कहते हैं, कहानी है कि इनकी भाभी देर से लेकर खाना पहुंची। ये खेतों में काम करते थे तेजाजी, लगभग दोपहर के 1-2 बज गए होंगे, और खाना बहुत लेट लेकर पहुंची। इनकी भाभी जो घरेलू कामों में बिजी थी, इसलिए लेट लेकर पहुंचती हैं। तो तेजाजी ने गुस्से में आके वो खाना नहीं खाया। बोले कोई टाइम है क्या खाना लाने का, नहीं खाऊंगा मैं। तो भाभी जी ने झाला देते हुए, बेसिकली कहें तो एक तरह से कमेंट पास करते हुए कहा कि इतना ही है तो अपनी पत्नी को ले आओ, मुझसे सारा काम नहीं होता। यहां पर तेजाजी को पता चला कि मेरी पत्नी है, या फिर कई लोग मानते हैं कि तेजाजी को पता तो था पर उनको रियलाइज हुआ कि नहीं अब तो ले ही आता हूं। और फिर तेजाजी महाराज उसी दिन शाम को निकलते हैं अपने ससुराल के लिए, और उनका ससुराल था पनेर गांव में। कौन सी जगह था, पनेर गांव। यहां आएगा वैसे आगे, ससुराल है पनेर गांव। पनेर गांव वर्तमान में कौन जिले में, अजमेर में। बात करें इनका सबसे बड़ा मंदिर कहां है, खरनाल में, ये भी देखते हैं। पत्नी का नाम है पेमल। पत्नी का नाम क्या है, पेमल। और इसी पेमल की एक फ्रेंड थी, मित्र, नाम है लाछा गुजरी। क्या नाम है, लाछा गुजरी। इसी लाछा गुजरी को तेजाजी महाराज ने अपनी धर्म बहन बनाया था। क्या बनाया था, धर्म बहन। कहते हैं कि तेजाजी जब पनेर गांव जा रहे थे, अपने ससुराल जा रहे थे, तो रास्ते में ये यहां रुके कुछ समय के लिए, और अपना वचन दिया कि मैं लाछा, अगर कभी तुझे दिक्कत आएगी तो मैं तेरी गायों के लिए, तेरी सुरक्षा के लिए हमेशा तत्पर रहूंगा, कभी भी बता देना। और तेजाजी महाराज जो हैं
वो लाछा गुजरी की गायों को बचाने के लिए युद्ध भी करते हैं। क्यों करते हैं साहब? एक जगह मेर, तो मेर के मीना लाछा की गायों को ले गए, मेर के मीना लाछा की गायों को चुरा ले गए, ठीक है। और गायों को ये जो चुरा कर ले गए मेर के मीना, तब क्या हुआ साहब? ये लाछा गुजरी अपने भाई यानी कि धर्म भाई तेजाजी से विनय करती हैं कि मेरी गायों को बचाओ। तब तेजाजी इन मेर के मीनाओं से क्या करते हैं? युद्ध करते हैं। और युद्ध वाली स्थल की बात करें तो यहां पे एक दे रखा है साहब, ओके, युद्ध वाली जगह यानी दे रखी, कोई बात नहीं। एक जगह मंडावरिया, कौन जगह है दोस्तों? मंडावरिया गांव अजमेर में, इसे हम कहते हैं मंडावरिया का युद्ध। ये 1103 ईस्वी के आसपास हुआ होगा, यानी लगभग तेजाजी इस टाइम पे 30 वर्ष के थे। तो 1103 में ये युद्ध हुआ और इसमें एक तरफ है तेजाजी वर्सेस दूसरी तरफ कौन है? मेर के मीना। और यहां तेजाजी मेर के मीनाओं को परास्त करके जीतते हैं और सभी गायों को मुक्त करवा लेते हैं, गायों को मुक्त करवाया। इसीलिए गायों का मुक्तिदाता कहा जाता है किसको? वीर तेजाजी महाराज को। अब लेकिन दिक्कत ये हो गई, कहते हैं कि जब वो वापस आ रहे थे लहूलुहान घायल अवस्था में, तो रास्ते में, अच्छा एक सेकंड, दोबारा कंफ्यूजन इसमें क्लियर ये कर देता हूं कि गायों को बचा के वो वापस लाए लाछा के पास, और कहते हैं बछड़ा बच गया था साहब, और वो बछड़ा बच गया मेर के मीनाओं के पास। तो लाछा ने कहा वो भी लाओ, उसकी माँ बड़ी परेशान है गाय। तो तेजाजी उस बछड़े को लेने के लिए दोबारा गए मंडावरिया, और जब वो दोबारा वहां गए तो इस बार बड़ा युद्ध हुआ, खतरनाक युद्ध हुआ, और इस युद्ध में बुरी तरह घायल हो गए तेजाजी महाराज। हालांकि इस बार भी बछड़े को बचाने में और वापस लाने में सफल रहे। जब ये बछड़े को लेने जा रहे थे, दूसरी बार गए जब युद्ध करने के लिए, तब रास्ते में इनको एक सांप जलता हुआ दिखाई दिया, और इन्होंने सर्प को बचाने के लिए अपने भाले को लिया और भाले से सर्प को अलग कर दिया आग से। और ऐसी स्थिति में कहते हैं कि सर्प ने इनको डसने की बात कही कि बोले मुझे क्यों बचाया, मैं तो मुक्त होने वाला था आज, मुझे तुमने बचाकर मेरी मुक्ति का मार्ग रोक दिया, अब मैं तुम्हें डसूंगा। तो तेजाजी ने कहा मैंने वचन दिया हुआ है मेरी बहन को, पहले मैं वो पूरा वचन कर लूं। मैं तुम्हें वचन देता हूं कि जैसे ही मैं बछड़ा को वापस बचा लेता हूं, उसके बाद मैं तुमसे मिलने जरूर आऊंगा, तुम्हें जो करना है उसके बाद तुम कर लेना। सांप ने कहा ठीक है भाई, भरोसा है। और ऐसी स्थिति में कहते हैं कि तेजाजी महाराज उस बछड़े को बचाते हैं और वापस आते हैं उसी जगह जहां पर वो सांप को बचाया गया था, सांप बैठा हुआ था। उस जगह का नाम था सेंदरिया गांव। कौन सा गांव था? सेंदरिया गांव, अजमेर में। यहां पर सांप ने तेजाजी के जीप पर डसा था, क्योंकि तेजाजी ने वचन दिया था कि मैं आऊंगा, और इस बार घायल अवस्था में आए तेजाजी, तो सांप ने कहा मैं घायलों को नहीं डसता, ब्लड वाली जगहों पे मैं डसता नहीं हूं। तब तेजाजी ने कहा मैं एक जगह बचा के लाया हूं तुम्हारे लिए, और वो कौन जगह? जीभ। तो तेजाजी ने अपने भाले से उस सांप को ऊपर चढ़ाया और जीभ पे डसवाया। इसीलिए फिर उस नाग ने कहा कि आज के बाद में सर्पदंश के इलाज के लिए तुम्हारा नाम ही काफी होगा। तेजाजी महाराज को सर्पों का देवता कहा जाने लगा। अपनी वचन वीरता के लिए प्रसिद्ध है तेजाजी महाराज। बाकी अगर देखा जाए तो 30 साल की उम्र तक वो सामान्य व्यक्ति हैं, खेती कर रहे थे, हजारों लाखों और करोड़ों लोग हैं अब तक। ऐसे आखिर क्या था कि वो लोक देवता बने? क्योंकि एक तो वचन सिद्धता, अपने वचन पालन के लिए युद्ध किया, अपने वचन पालन के लिए सांप के पास पहुंच गए, अपने वचन पालन के लिए जीभ पर सांप ने डस लिया। ये होती है वचन सिद्धता, जो तेजाजी महाराज को एक लोक देवता के रूप में लोकप्रिय बनाती है। तो एक तो यहां से हो गया। उनका सबसे बड़ा मंदिर खरनाल नागौर में है, नहीं खरनाल में नहीं है, सबसे बड़ा मंदिर है उनका परवत्सर नागौर में। ये थोड़ा सा हो गया है परवत्सर, कहां पर है? परवत्सर नागौर में। जन्म हुआ था खरनाल में। पत्नी का नाम पेमल दे, ससुराल पनेरगांव में, सेंदरिया अजमेर में, यहां पर क्या है? डस लिया था। अगर पूछा जाए धर्म की बहन कौन है तेजाजी की, तो लाछा गुजरी मेर के मीनाओं से लाछा की गायों को छुड़ा लाए, और ऐसी स्थिति में मंडावरिया में युद्ध हुआ, और जहां पे तेजाजी बुरी तरह क्या हो गए थे? घायल हो गए थे। सेंदरिया में काटा है तेजाजी को, लेकिन डेथ कहां पे जाके हुई है? सुरसुरा। और मृत्यु की सूचना उनकी घोड़ी नाम है लीलन कहां जाके देती है? उनके घर वालों को देती है, परिजनों को। पुण्यतिथि यानी तेजाजी की मृत्यु वाला दिन कौन सा है? तेजा दशमी। तेजा दशमी बोले तो भादवा शुक्ल दशमी को तेजाजी की क्या हुई थी? मृत्यु हुई थी। भादवा शुक्ल दशमी को क्या हुई थी? तेजाजी की मृत्यु हुई थी। ठीक है, तेजाजी की मृत्यु का दिन कौन सा है? ठीक।
फिर बात करें जोधपुर के महाराजा अभय सिंह के समय 1734 ईस्वी में परवतसर में तेजाजी का मंदिर बनाया गया। यहीं तेजाजी का पशु मेला लगता है। राजस्थान में आय की दृष्टि से सबसे बड़ा मेला है। कौन सी जगह पर मेला लगता है भैया? ये परवतसर। जिला कौन सा है? नागौर। उस टाइम पे जोधपुर के महाराजा कौन थे? अभय सिंह। अभय सिंह का शासनकाल था 1724 से लेकर 1749 ईस्वी तक। 1724 से 1749 तक अभय सिंह नाम का महाराजा है। इसी के टाइम पे 1730 में खेजड़ली किसान आंदोलन हुआ था, चिपको आंदोलन। उपनाम सर्पों के देवता, कृषि उपकारक देवता, वचन सिद्ध पुरुष, वैसे हड़बू जी को भी वचन सिद्ध कहा गया है, कालावाला का देवता, सहरिया जनजाति के आराध्य देवता और जाटों के आराध्य देवता। ये सब उपनाम है किसके? तेजाजी महाराज के। एक और नाम यहां पे लिख सकते हैं अपन, गायों का मुक्तिदाता। गायों का मुक्तिदाता। गायों का मुक्तिदाता भी किसको कहा गया है? तेजाजी महाराज को। ठीक, तो आय की दृष्टि सबसे बड़ा पशु मेला तेजाजी का पशु मेला परवतसर में लगता है। यहां पर सामान्यतः मेला कब लगेगा? भादवा शुक्ल दशमी, जिस दिन तेजाजी की पुण्यतिथि मनाई जाती है। तेजाजी की मृत्यु कहां हुई थी? सुरसुरा में। अच्छा, एक और प्रश्न आ जाता है, जागती जोत क्या है? जागती जोत, ये सब तेजाजी की मूर्ति है, तेजाजी की प्रधान मूर्ति, जिसे जागती जोत कहा जाता है। कहते हैं कि जब उनकी डेथ हुई तो उसके बाद में सुरसुरा नाम का जो गांव है वहां पर उनकी मूर्ति बनाई गई जो हूबहू उनसे मिलती हुई थी। बाद में इसी मूर्ति को ट्रांसफर करके कहां स्थापित किया गया था? परवतसर नागौर में, जिसे हम जागती जोत कहा जाता है। जोत यानी दीप, प्रज्वलन होता है यहाँ पे। ठीक है, फिर इसके बाद में हम बात करें और क्या प्रश्न बनता है तेजाजी में। किसान जब खेतों में हल जोतते हैं तो उस समय तेजाजी के गीत गाते हैं, और तेजाजी के गीत पूछे जाएं तो क्या है? तेजा टेर। कौन सा है? तेजा टेर। बेसिकली तेजा टेर में क्या है? लंबी टेर की आवाज, तीसरे स्वर का प्रयोग किया जाता है। किसान सामान्यतः आषाढ़ माह में जब हल चलाते हैं तब इसका प्रयोग करते हैं। कौन सा गीत गाते हैं? तेजाजी का गीत है तेजा टेर। और आजकल तो कई सारे, जैसे तेजाजी सुपर डुपर बहुत चल रहा है ना, बड़ा फेमस चल रहा है। कई सारे तो राजनेता ही डांस कर रहे हैं उस पर। तेजाजी पर 2010 में क्या, 10 नहीं सॉरी, तेजाजी पर 2011 में डाक टिकट जारी किया गया, और वो भी कितने रुपए का दोस्तों? 5 रुपए का। तेजाजी पे 5 रुपए का डाक टिकट जारी किया गया। कब जारी किया गया? 2011 में। तेजाजी और देवनारायण जी दोनों पर 2011 में 5-5 रुपए के डाक टिकट जारी किए गए थे। तेजाजी के भोपों को घोड़ला कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? घोड़ला। यही है जो सर्पदंश का क्या करते हैं? इलाज करते हैं। पूर्वी राजस्थान में एक बाबा हैं जिनका नाम है बाबा हरिराम जी, या बाबा हीरामन सॉरी। और हीरामन बाबा जो हैं उनके यहाँ जो पुजारी होता है उसको बोलते हैं गोठिया। उनके यहाँ जो पुजारी होता है उसको हम क्या कहते हैं? गोठिया। और यहाँ तेजाजी के पुजारी को हम क्या कह रहे हैं? घोड़ला। ये दोनों ही सर्पदंश का इलाज करते हैं, या जहरीले जीवों के दंश का क्या करते हैं? इलाज, है ना। ठीक, ये तो तेजाजी के घोड़ला के बारे में हो गई। डाक टिकट 5 रुपए का। 2011 में हल जोतते समय कौन सा गीत गाया जा रहा है? तेजा टेर गाया जा रहा है। फिर हम बात करें तो तेजाजी की घोड़ी, अपन ने कहा था लीलन, और लीलन ऑप्शन में नहीं आया तो क्या आएगा रे? शिनगारी। ऑप्शन क्या है? शिनगारी। पुजारी माली जाति का होता है इनके यहाँ प्रधानतः घोड़ला जो होता है। तेजाजी के मंदिर कहाँ कहाँ है? खरनाल, परवतसर, मावला, पनेर, सेंदरिया, सुरसुरा, बांसी दुगारी। ये बांसी दुगारी को कर्मस्थली कहा जाता है तेजाजी की। बांसी दुगारी जो है वो क्या है? तेजाजी की कर्मस्थली, तेजाजी की कर्मस्थली। और ये 2011 में ये दोबारा रिपीट हो गया, बस 5 रुपए का डाक टिकट जारी किया गया। ठीक है, एक बार रिवाइज कर लेते हैं तेजाजी में क्या है, देखते हैं। तेजाजी महाराज के बारे में अपन ने कहा था कि सबसे पहले तो तेजाजी का माता का नाम राजकुबरी, रामकुबरी, पिता का नाम ताहाड़जी, धौल्या जाट थे, धौल्या गोत्र के, वो नागवंशीय जाट। जन्म स्थान खरनाल नागौर, 1073 में क्या हुआ था? जन्म हुआ था। सबसे बड़ा मंदिर परवतसर नागौर में। पत्नी का नाम पेमल दे, इन्हीं की बहन मतलब मित्र नाम है लाछा गुजरी, जिसको धर्म बहन बनाया था। ससुराल पनेर,
सेंदरिया में सेंदरिया में सांप ने इनको काटा था। मंडावरिया नाम की जगह पर तेजाजी ने क्या किया था? युद्ध किया था। मेर के मीना लाचा गुजरी की गायों को ले गए थे, उनको बचाने के लिए युद्ध किया था। तेजाजी के मूर्ति को क्या कहा जाता है? जागती ज्योत कहा जाता है। मृत्यु कहाँ हुई है? सुरसुरा में। पुण्यतिथि तेजा दशमी यानी भादवा शुक्ल दशमी को मनाई जाती है। जोधपुर के महाराजा अवध सिंह के समय 1734 में परवत्सर का जो सामंत था उसने क्या किया? परवत्सर में तेजाजी का मंदिर बनवाया, जो कि वर्तमान में तेजाजी का सबसे बड़ा मंदिर माना है। यहीं पर मेला लगता है जिसे हम तेजाजी का पशु मेला और तेजाजी का मेला कहते हैं। राजस्थान में आय की दृष्टि से सबसे बड़ा पशु मेला, या नागौरी नस्ल के गोवंश और घोड़ियों की सबसे ज्यादा क्या होता है? मतलब बिक्री होती है। उपनाम सर्पों के देवता, कृषि उपकारक देवता, तीसरा वचन सिद्ध पुरुष, चौथा कालावाला का देवता, पांचवा शहरिया जनजाति के आराध्य देवता, छठा जाटों के आराध्य देवता, सातवां गायों के मुक्ति दाता। ये सब नाम किसके हैं? तेजाजी के। हल जोतते समय कौन सा गीत गाते हैं किसान? तेजा टेर, तेजाजी के गीत गाते हैं। तेजाजी पर 2011 में 5 रुपए का डाक टिकट। तेजाजी के भोपे घोड़ला कहते हैं और यही सर्पदंश का क्या करते हैं? इलाज। तेजाजी की घोड़ी का नाम लीलन या सिनगारी। पुजारी माली जाति का। तेजाजी के मंदिर खरनाल, परवत्सर, मावला, पनेर, सौंदर्या, सुरसुरा, बांसी दुगारी। बांसी दुगारी को बूंदी में पड़ती है ये, और इसे तेजाजी की कर्मस्थली के रूप में जाना जाता है। अगले लोक देवता चलते हैं दोस्तों, और अगले का नाम आपको जैसा कि दिखाई दे रहा है, नाम है देवनारायण भगवान, देवनारायण जी। ये बेसिकली एक समाज विशेष के लिए जाने जाते हैं सब ज्यादा, और वो कौन से? गुर्जर। गुर्जर जाति के आराध्य देवता, एक खुद गुर्जर जाति के थे, और ये पुता पुत्र की जोड़ी इनकी पूजी जाती है आसिंद भीलवाड़ा में। कहाँ पूजी जाती है दोस्तों? आसिंद भीलवाड़ा में। और मजेदार बात यह कि इनके मंदिर में इनकी मूर्ति की पूजा नहीं होती है, इनके मंदिर में पूजा होती है साहब ईंट की। किसकी पूजा होती है? ईंटों की। देखते हैं सबसे पहले क्या आया? उपनाम। क्या है? उपनाम। और उपनाम में सबसे पहले अगर देखें तो गुर्जरों के आराध्य देवता, गुर्जरों के आराध्य देवता विष्णु के अवतार। अच्छा, मैंने कृष्ण के अवतार बताए थे रामदेव जी को, बाबा रामदेव जी को। यहां विष्णु का अवतार है। अगर मान लो प्रश्न आया विष्णु के अवतार कौन है, और ऑप्शन में देवनारायण जी और रामदेव जी दोनों, तो देवनारायण जी ठीक है। अगर प्रश्न आया कृष्ण के अवतार, तो वहां पे यही दोनों ऑप्शन है, फिर रामदेव जी हो जाएगा। लेकिन मान लो अगर पूछा जाए विष्णु के अवतार कौन से हैं, और ऑप्शन में देवनारायण जी नहीं है, रामदेव जी है, बेसिकली वो है तो कृष्ण के अवतार, लेकिन वो विष्णु के अवतार भी माने जाते हैं। अगर ऑप्शन में क्या नहीं हो, देवनारायण जी नहीं हो, तो विष्णु के अवतार के रूप में रामदेव जी आंसर पॉसिबल है। आयुर्वेद के ज्ञाता, राज्य क्रांति के जनक, ये ऐसे लोक देवता हैं जिन्होंने आम जनता की सहायता लेकर वहां के राजा को हराया और अपदस्थ कर दिया। क्या किया था? कहानी सुनो। कहते हैं कि एक दमयंती या दैमंती नाम की एक महिला है, ये दुर्जन साल नाम का एक राजा था। दुर्जन साल, कई लोगों का मानना था दुर्जन साल की ये रानी है, कई लोगों का मानना था दैमंती नाम की महिला से दुर्जन साल विवाह करना चाह रहा था, यह सगाई हो गई थी। लेकिन ये दमयंती या दैमंती नाम की जो महिला ये चाहती थी सवाई भोज को। किसको चाहती है? सवाई भोज। दुर्जन साल जो है वो भिनाय का राजा है। कौन सी जगह का राजा है दोस्तों? भिनाय का, अजमेर में पड़ती है जगह। इधर ये सवाई भोज जो है वो आसिंद का सूबेदार है, सरदार है, बगड़ावतों का मुखिया। और इस दमयंती के प्रेम कहानी के चलते सवाई भोज से प्रेम करती थी, सवाई भोज भी इनको चाहते थे, और कहता है कि दुर्जन साल और सवाई भोज में इनको लेकर क्या हो गया? विवाद हो गया। हालांकि विवाद का एक कारण यह भी हो सकता है कि इन दोनों में अपने अपने राज्यों के विस्तार को लेकर भी विवाद हुआ हो। ठीक, रिजल्ट ये निकला कि दुर्जन साल ने धोखे से सवाई भोज और उनके साथियों की क्या कर दी? हत्या कर दी। और सवाई भोज की जब हत्या करी तो इनकी एक पत्नी है साहब भोज की, नाम है सेडू खटानी। और सेडू खटानी उस समय गर्भावस्था में थी, गर्भवती थी। इनको पता चला कि इनके पति और इनके परिवार के कई सारे सदस्य राजा दुर्जन साल द्वारा मार दिए गए, मर चुके हैं। तो ये आसिंद को छोड़ के कहां चली गई सेडू खटानी? अपने
पीहर चली गई, और पीहर पड़ता है मालवा क्षेत्र, देवास एमपी में। जब ये आसिंद से निकल के देवास जा ही रही थी तो रास्ते में इनके गर्भ से एक बच्चे का जन्म हुआ जिसका मूल नाम था उदय सिंह, और बाद में इसी उदय सिंह को कहा गया देव नारायण। इन्हीं को क्या कहा गया? देव नारायण। बेसिकली देख लेते हैं, उपनाम गुर्जरों के आराध्य देवता विष्णु के अवतार, नारायण भगवान विष्णु के अवतार को ही कहते हैं सामान्यतः। जन्म स्थान है मालाश्री डूंगरी, इसी जगह पे आसिंद के पास में मालाश्री डूंगरी नामक स्थान पर देवनारायण जी का क्या हुआ? जन्म। कब हुआ? जब वो आसिंद से कहां जा रहे थे? देवास जा रहे थे, जन्म हो गया। जाति कौन सी है? बगड़ावत गुर्जर। वंश कौन सा है? नागवंशीय गुर्जर। जाति सॉरी गोत्र कौन सा है इनका? बगड़ावत, नागवंशीय गुर्जरों में थे। और मूल नाम कौन सा है? उदय सिंह, या दूसरा नाम पूछे तो इनका क्या है? देवनारायण। पिता का नाम सवाई भोज। कहां के सामंत थे दोस्तों? आसिंद के मुखिया थे। माता सेडू खटानी, पत्नी पीपल दे, ये धार की राजकुमारी थी साहब। देवनारायण जी बचपन से अपने ननिहाल में रहे, अपने नाना जी और मामा जी के यहाँ पे, और देवास में रहकर इन्होंने आयुर्वेद का ज्ञान सीखा। ये इसीलिए मैंने यहाँ पे कहा आयुर्वेद का ज्ञाता। और इन्होंने नीम के पेड़ से, नीम की झाड़ू से, मतलब जो झोड़ा बोलते हैं ना उसको, जो बहुत सारी पत्तियां होती हैं उसमें, तो नीम की पत्तियों से और झोड़ा से इन्होंने बहुत सारे इलाज सोचे और कई सारे इलाज करते थे। बेसिकली ये डॉक्टर हो गए साहब। तो कहते हैं कि जब ये इनको पता चला 12-13 साल की उम्र में कि मेरे पिता की हत्या की गई और मेरे पिता के स्थान पे वर्तमान में वहां पे दुर्जन साल नाम का व्यक्ति राज्य कर रहा है, तो ये अपने पिता की हत्या का बदला लेने आते हैं आसिंद। लेकिन जब रास्ते में आ रहे थे तो धार नगरी में वहां की जो राजकुमारी है वो कुष्ठ रोग से परेशान थी, कोढ़ हो रहा था पूरे शरीर पे, और देवनारायण जी ने राजकुमारी का क्या कर दिया? इलाज कर दिया। जब इलाज कर दिया तो धार के राजा ने देवनारायण जी से इनका क्या करवा दिया? विवाह करवा दिया। तो पत्नी का नाम क्या है दोस्तों? पीपल दे। कहां की राजकुमारी है? धार की राजकुमारी। माता का नाम सेडू खटानी, पिता का नाम सवाई भोज बगड़ावत, मूल नाम उदय सिंह, जातीय गोत्र कौन सा? बगड़ावत गोत्र। ठीक है। और किसके चक्कर में ये लड़ाई हुई है साहब? दमयंती। एक कहानी है दमयंती या दमयंती के चक्कर में, या जयवंती, कुछ ऐसा नाम है। पुत्र का नाम बीला, पुत्री कौन है? बीली। ये बीला बीली कौन है? देवनारायण जी के बेटा बेटी हैं। भाई कौन है? मेहंदू, जिसे भिनाय का राजा बनाया। देवनारायण जी ने क्या किया? आम जनता से क्रांति करवाई, आम जनता को अपने साथ लिया और भिनाय के राजा दुर्जन साल को हरा दिया और मार दिया। और अब इनका बड़ा भाई तो था ही, उसको क्या बना दिया? राजा। मेहंदू को क्या बना दिया? राजा। इनके मंदिर में नीम के पत्ते चढ़ाए जाते हैं, नीम के पत्तों का बड़ा महत्व है। मंदिर में मूर्ति नहीं होती, बल्कि किसकी पूजा होती है भाई? ईंटों की। और ईंट भी कितनी है भैया? 5 ईंट। कितनी ईंट है? 5 ईंट। बेसिकली इन्हीं को कहा जाता है बड़ी ईंट। और ये ईंट बनाई जाती हैं, ये पुष्कर झील की मिट्टी से बनती हैं। पुष्कर झील की मिट्टी से बनती हैं ये 5 ईंट। और इनको भट्टे में नहीं पकाते, इनको धूप में सुखा के बनाया जाता है। देवनारायण जी की फड़ गुर्जर भोपे। कौन सी जाति के भोपे? गुर्जर। कौन सा वाद्य यंत्र बजाएंगे? जंतर वाद्य यंत्र के साथ में फड़ का वाचन करते हैं। देवनारायण जी की फड़ का वाचन कौन करेंगे? गुर्जर भोपे। वाद्य यंत्र कौन सा है? जंतर। और इस वाद्य यंत्र के साथ में गुर्जर भोपों द्वारा इसका वाद्य यंत्र मतलब बजाया जाता है। फड़ पर डाक टिकट जारी हुआ 1992 में। देवनारायण जी की फड़ सबसे लंबी फड़ है, सबसे पुरानी फड़ है, सर्वाधिक चित्रों वाली फड़ है। क्यों भैया? अरे आसिंद के और फड़ चित्रण कला शाहपुरा भीलवाड़ा वाले में। तो सबसे पहले अपने घर में जो लोक देवता होगा, महापुरुष होगा, उसी की तो फड़ होगी, तो उसी पर तो सबसे ज्यादा लिखा जाएगा, उसी पर ज्यादा चित्र बनेंगे। तो बेसिकली देवनारायण भगवान जो है वो आसिंद के और शाहपुरा में ही फड़ चित्रण लोकप्रिय है। फड़ चित्रण है क्या? महापुरुषों की गाथाओं को कपड़े पर चित्रित करना क्या कहलाता है? फड़। शाहपुरा का प्रसिद्ध है, जोशी परिवार फेमस है वहां का, श्रीलाल जोशी जिन्हें पद्मश्री मिल चुका है फड़ चित्रण के लिए। ठीक है। तो सर्वाधिक चित्रों वाली फड़, सबसे प्राचीन फड़ और सबसे लंबी फड़, ये तीनों आंसर किसके हैं? देवनारायण जी।
मेला कब लगता है इनका? एक तो भादवा शुक्ल सप्तमी और एक माघ शुक्ल षष्ठी। एक छोटा मेला और लगता है इनका, और वो कब लगता है? माघ शुक्ल षष्ठी को। ठीक है, मेला लग गया माघ शुक्ल षष्ठी को। मुख्य मंदिर आसिंद भीलवाड़ा सबसे बड़ा मंदिर है। देवमाली अजमेर, यहाँ पे इन्होंने क्या ली थी? समाधि, और लगभग 1290 ईस्वी में इन्होंने समाधि ली। एक कहानी तो ये भी है कि देवनारायण जी की डेथ मुस्लिम आक्रमणकारियों से लड़ते हुए हो गई थी 1290 ईस्वी में, गायों की रक्षा करते हुए। लेकिन ज्यादातर लोगों का मानना है कि भाई इन्होंने समाधि ली थी, तो ये भी कहानी है, दोनों ही बातें हैं। 1290 में इन्होंने समाधि ली। बेसिकली एक भाई इनके अंतिम समय कहाँ गुजरा था? देवमाली। देवमाली कहाँ है? अजमेर में। फिर बात करें देवधाम जोधपुरिया, ये कहाँ पर है? निवाई टोंक में। एक है देव डूंगरी चित्तौड़गढ़, आपको पता होगा राणा सांगा ने, राणा सांगा 1509 से 1528 ने मंदिर बनवाया। देव डूंगरी वाला मंदिर किसने बनवाया था? राणा सांगा ने बनवाया था, क्योंकि राणा सांगा के आराध्य देवता कौन थे? देव नारायण जी। राणा सांगा के आराध्य देवता कौन है? देव नारायण जी। लक्ष्मी कुमारी चुंडावत की पुस्तक बगड़ावत गाथा है। कौन सी पुस्तक? बगड़ावत गाथा, जिसमें बेसिकली देवनारायण जी की ही पूरी कथा को बताया गया है। 2011 में देवनारायण जी पर 5 रुपए का डाक टिकट जारी हुआ। देखो फड़ पे तो 1992 में हुआ था देवनारायण जी की पे, और खुद देवनारायण जी पे कब हुआ? 2011 में। बेसिकली तेजाजी और देवनारायण दोनों पर ही 2011 में डाक टिकट जारी किया गया था, और वो भी 5-5 रुपए का। क्लियर? एक बार दोबारा देख लेते हैं। देवनारायण भगवान। अच्छा, देवनारायण जी के घोड़े का नाम अगर आपसे पूछे जाए तो लीलगर। घोड़े का नाम क्या बताना है? लीलगर। देवनारायण का वाहन इसमें आया नहीं है कहीं भी। ठीक है, अगर पूछा जाए जैसे देवनारायण जी को भोग किसका लगता है? छाछ रावड़ी, यही लगता है भाई। ठीक है, गुर्जर जाति के आराध्य देवता हैं। मंदिर में 5 ईंटों की पूजा होती है। उपनाम गुर्जरों के आराध्य, विष्णु के अवतार, आयुर्वेद के ज्ञाता, राज्य क्रांति के जनक। जन्म स्थान मालाश्री डूंगरी, कहां पर है? आसिंद भीलवाड़ा। जाति यानी गोत्र कौन सा है? बगड़ावत, और नागवंशी गुर्जर परिवार में इनका जन्म हुआ। मूल नाम उदय सिंह, पिता सवाई भोज, माता सेडू घटानी, पत्नी पीपल दे। कहाँ की राजकुमारी है? धार की। किसको लेकर विवाद हुआ था इनके पिता का? सवाई भोज दमयंती की प्रेम कहानी को लेकर दुर्जन साल से विवाद हुआ, जिसमें इनकी मृत्यु हो गई। और इनकी मृत्यु के बाद में सेडू घटानी गर्भावस्था में जब देवास जा रही थी उनके अपने पीहर, तब इनसे किसका जन्म होता है? उदय सिंह, यानी किसका? देवनारायण जी का। पुत्र का नाम क्या? बीला। पुत्री का नाम बीली। भाई कौन है? मेहंदू, जिसे विनाय का राजा बनाया गया था। इनके मंदिर में नीम के पत्ते चढ़ाए जाते हैं। मंदिर में क्या चढ़ाए जाते हैं? नीम के पत्ते। मंदिर में मूर्ति नहीं होती, बल्कि ईंटों की क्या हो जाती है? पूजा। और ईंटें भी कितनी है दोस्तों? 5। इन्हें हम क्या कहते हैं? बड़ी ईंट। कौन सी झील की मिट्टी से बनती है? पुष्कर झील की मिट्टी से। देवनारायण जी की फड़ को कौन बांचेंगे? गुर्जर। वो पे वाद्य यंत्र कौन सा? जंतर। फड़ का डाक टिकट 1992 में। सबसे लंबी, सबसे पुरानी और सबसे ज्यादा चित्रों वाली फड़। मेला कब लगता है इनका? भादवा शुक्ल सप्तमी। और दूसरा मेला माघ शुक्ल षष्ठी। मुख्य मंदिर आसिंद भीलवाड़ा सबसे बड़ा मंदिर है, प्रधान मंदिर है। दूसरा देवमाली, तीसरा देवधाम, और चौथा देव डूंगरी। सब जगह देव है। ठीक। अच्छा, आसिंद में इनके पिता सवाई भोज का भी मंदिर है। लक्ष्मी कुमारी चुंडावत की पुस्तक है बगड़ावत गाथा, जिसमें देवनारायण जी की पूरी कथा का वर्णन मिलता है। इनकी एक पुस्तक है जिसका नाम है पाबूजीरी बात। वहां पे पाबूजी की पूरी कहानी है। यहाँ बगड़ावत गाथा में किसकी कहानी है? देवनारायण जी की। 2011 में देवनारायण जी पर 5 रुपए का डाक टिकट जारी किया गया। अगला एक प्रश्न आता है देव बाबा। क्या प्रश्न आता है? देव बाबा। और देव बाबा को अगर देखें तो मुख्य मंदिर नंगला जहाज, जिला भरतपुर है, तहसील है वैर। उपनाम पशु चिकित्सक देवता, चिकित्सक, पशु चिकित्सक देवता। ये पशुओं के इलाज के लिए जाने जाते हैं, और ग्वालों के देवता भी जाने जाते हैं। कहते हैं कि जब इनको खुश करना होता है तो ग्वालों को खाना खिला दो, देव बाबा खुश हो जाते हैं।
ठीक है। और वाहन, वाहन क्या है दोस्तों, पाड़ा या भैंसा। मेला वर्ष में कितनी बार लगता है, 2 बार, भादवा शुक्ल पंचमी और चैत्र शुक्ल पंचमी। किसका है, देव बाबा। बेसिकली ज्यादा कौन सी जातियां पूछती हैं इनको, गुर्जर, जाट, या ऐसी जातियां जो क्या करती हैं, किसान है, पशुपालन करने वाली जो जातियां हैं, पशुपालक ज्यादातर किनको पूछते हैं, देव बाबा को। पश्चिमी पूर्वी राजस्थान में, भरतपुर और उसके आसपास वाले इलाके में। ठीक है, क्लियर। अगले देवता हैं दोस्तों कौन से, मल्लीनाथ जी। अगले देवता कौन से हैं, मल्लीनाथ जी। अगले देवता मल्लीनाथ जी। और मल्लीनाथ जी की अगर हम बात करें अपन, तो इसमें क्या क्या प्रश्न है, जैसे कि पहली बात तो कौन से वंश में जन्म हुआ उनका, राठौड़। राठौड़ वंश के राजा भी रहे थे ये बंदे। ठीक है, ये लिख रहा, मारवाड़ के शासक भी थे और वंश को राठौड़। मुख्य मंदिर कहां है इनका, तिलवाड़ा बालोतरा में। पहले बाड़मेर कहते थे, आजकल अब जिला बदल गया भाई, तो नया जिला कौन सा है, बालोतरा। अगर पुराना जिला पूछेंगे तो बाड़मेर। इसमें मालानी नस्ल के पशुओं की खरीद बिक्री ज्यादा होती है। किसमें होती है साहब, एक मेला लगता है जिसको हम बोलते हैं मल्लीनाथ जी का पशु मेला। मल्लीनाथ जी का पशु मेला तिलवाड़ा बाड़ में मतलब बालोतरा में लगता है। और जो ये मल्लीनाथ जी का पशु मेला है, ये राजस्थान का सबसे प्राचीन पशु मेला है। राजस्थान का सबसे प्राचीन पशु मेला। राजस्थान का सबसे प्राचीन पशु मेला कौन सा है, मल्लीनाथ जी का पशु मेला। कहां लगता है, तिलवाड़ा बालोतरा में। अगर पूछा जाए कब लगता है, तो भैया ये लगता है चैत्र महीने में। कौन से महीने में, चैत्र कृष्ण एकादशी, यानी 11 से लेकर शुक्ल एकादशी, फिक्स 15 दिन का मामला हो गया। चैत्र कृष्ण एकादशी से लेकर शुक्ल एकादशी के बीच में मेला लगता है, जिसे हम कहते हैं मल्लीनाथ जी का पशु मेला। और ये मेला मालानी नस्ल के पशुओं के बिक्री के लिए सब ज्यादा प्रसिद्ध है, विशेषली घोड़े और आपके गौवंश। मालानी घोड़े अत्यधिक प्रसिद्ध हैं यहाँ के। गुरु का नाम इनके का क्या था, उगमसी भाटी। ठीक है, मल्लीनाथ जी के गुरु का नाम क्या है, उगमसी भाटी। पत्नी का नाम है रूपा दे, जिन्हें हम बरसात की देवी कहते हैं। पश्चिमी राजस्थान में वर्षा की देवी। और बरसात के देवता मामा देव। बरसात के देवता कौन है, मामा देव। देवी कौन है, रूपा दे। क्लियर। तो एक तो हो गया राठौड़ वंश से संबंधित थे, उसके राजा रह चुके हैं, मारवाड़ के शासक भी रहे। प्रधान मंदिर कहां, तिलवाड़ा, लूनी नदी के पास में है जगह, है ना। मालानी नस्ल के खरीद फरोख्त होती है किसकी, पशुओं की। कौन से मेले में, मल्लीनाथ जी का पशु मेला राजस्थान का सबसे प्राचीन पशु मेला है। कब लगता है, चैत्र कृष्ण एकादशी से शुक्ल एकादशी। कहां लगता है, तिलवाड़ा बालोतरा में। इन्होंने कुंडा पंथ चलाया। कौन सा पंथ चलाया था, मल्लीनाथ जी ने कुंडा पंथ चलाया था। 1378 ईस्वी में दिल्ली के फिरोज शाह तुगलक को क्या किया था, परास्त किया था। फिरोज शाह तुगलक 1351 से 1388 राजा रहा था दिल्ली सल्तनत का, जिसने राजस्थान के कई इलाकों पर आक्रमण किया, लेकिन असफल होकर गया था। मेला चैत्र एकादशी से शुक्ल एकादशी, ये अभी जस्ट बात करी थी अपन ने। मल्लीनाथ जी का पशु मेला राजस्थान का सबसे प्राचीन पशु मेला, वही अपन ने पहले लिख लिया, बस बात यही है। ठीक है, तो मल्लीनाथ जी में कुछ ढंग की बात, या देव बाबा में बस इतना है, पशुपालक जातियां पूछती हैं। मुख्य मंदिर नगला भरतपुर में है। उपनाम पशु चिकित्सक देवता और ग्वालों के देवता। वाहन पाड़ा या भैंस। मेले भादवा शुक्ल पंचमी और चैत्र शुक्ल पंचमी। मल्लीनाथ जी की अगर हम बात करें तो मुख्य मंदिर तिलवाड़ा बाड़मेर में, तिलवाड़ा बालोतरा में। मारवाड़ के शासक रहे और इन्होंने 1378 में किसको हराया था, फिरोज शाह तुगलक को। मालानी नस्ल के पशुओं की खरीद फरोख्त होती है किसमें, मल्लीनाथ जी के पशु मेले में, जो राजस्थान का सबसे प्राचीन पशु मेला है। कब से लगता है, चैत्र कृष्ण एकादशी से शुक्ल एकादशी तक। गुरु उगमसी भाटी, पत्नी का नाम रूपा दे। कौन सा पंथ चलाया इन्होंने,
कुंडा पंथ की शुरुआत की थी। बाकी ये बात तो अपन पहले डिस्कस कर चुके हैं। अब आते हैं कौन से, तल्लीनाथ राठौड़। इनको हम गांगदेव राठौड़ भी कह देते हैं क्योंकि मूल नाम था गंगदेव राठौड़। तल्लीनाथ राठौड़ के बारे में देख लेते हैं। वास्तविक नाम है गांगदेव राठौड़। ये शेरगढ़ जोधपुर के क्या थे, सामंत, बेसिकली राज परिवार से संबंध रखते हैं राठौड़ वंश के। पिता का नाम बीरमदेव राठौड़, गुरु का नाम जलंधर नाथ। जलंधर नाथ का प्रधान मंदिर कहाँ है रे, जालौर में। कहा जाता है इन्हीं के नाम पे जालौर का नाम जावालीपुर पड़ा था। जावाल वृक्ष की अधिकता है, जावाली ऋषि की तपोभूमि, और जलंधर नाथ का मंदिर भी यही है। बेसिकली सिरे मंदिर है जालौर में भी। अगर पूछा जाए जलंधर नाथ का मंदिर कहाँ पर है, तो जालौर के अंदर भी कौन सा मंदिर है, सिरे मंदिर। इन्हें ओरन का देवता कहते हैं। कौन सा देवता कहते हैं, ओरन। पेड़ पौधों से बड़ा प्रेम था साहब। और ओरन हमारे यहाँ सामान्यतः वो कहा जाता है धार्मिक स्थलों के आसपास का वह क्षेत्र जहां पेड़ों को काटना एकदम मना है, कृषि कार्य करना एकदम मना है, वैध नहीं होता, तो जंगल होता है बेसिकली। और जालौर जिले के मुख्य लोक देवता। लेकिन अगर पूछ लिया जाए मुख्य मंदिर कहाँ है इनका, मुख्य मंदिर है पंचोटा पहाड़ी या पंचोटा, पंचोटिया मान लो। और पंचोटिया कहां पर है, जालौर में। पंचोटिया पहाड़ी जालौर में तल्लीनाथ जी का क्या है, प्रधान मंदिर है। ठीक, तो ऑप्शन नंबर क्या लगाओगे इसमें आप, ऑप्शन नंबर लगाना है हमें, ऑप्शन तो है ही नहीं वैसे भी, पंचोटा लगा लो। अगले एक लोक देवता है खेतला जी। कौन से दोस्तों, खेतला जी। खेतला जी का प्रधान मंदिर कहाँ है, शैनाना गांव या शोनाना पाली में। इनका मेला लगता है चैत्र शुक्ल एकम, यानी कि नवरात्रि के पहले दिन। यहाँ हकलाने वाले बच्चों का क्या होता है दोस्तों, इलाज। जैसे कि एक चतुरदास जी हैं जो भुटाटी धाम नागौर के प्रसिद्ध हैं, और वहां लकवाग्रस्त लोगों का क्या होता है, इलाज। ऐसे ही यहाँ पे हकलाने वाले बच्चों का क्या होता है, इलाज। जगह कौन सी, मंदिर का नाम खेतला जी का मंदिर, सोनाना गांव पाली में। अगले हैं बिग्गा जी। पूरा नाम लिख दूं तो बिग्गा जी जाखड़। जाति कौन सी हो जाएगी, जाट। बिग्गा जी जाट थे, तो ये जाखड़ों के क्या हो जाएंगे, कुल देवता। मुख्य मंदिर कहाँ, रीढ़ी गांव बीकानेर में इनका क्या हुआ था दोस्तों, जन्म। जाखड़ परिवार में इनका जन्म हुआ है। गायों की रक्षा करते हुए लड़ते हुए क्या हो गए, शहीद हो गए। जाखड़ समाज के मुख्य देवता, या मुख्य देवता ऑप्शन में नहीं आएंगे तो कुल देवता आ जाएंगे। वीरगति इमलोहा सीकर में। वीरगति कहां प्राप्त हुई, इमलोहा सीकर में। किसको बचाते हुए जान दी थी इन्होंने, गायों को बचाते हुए। कौन से समाज के कुल देवता हैं, जाखड़ों के। ठीक है, अगला कौन सा, आलम जी। आलम जी की बात करें तो मुख्य मंदिर आलम जी का धोरा, धोरीमन्ना तहसील बाड़मेर में। आलम जी का धोरा बेसिकली मालानी क्षेत्र का ही है, और मेरे ख्याल में बाड़मेर की जगह अब बदल गया है और ये बालोतरा आ गया है। ठीक, यहां पर घोड़ों का इलाज किया जाता है, इसीलिए इसे घोड़ों का तीर्थ स्थल या प्रजनन स्थली कहा जाता है। घोड़े बड़े कंफर्टेबल हैं यहाँ। मूल नाम क्या है इनका, जैतमत जैतमलौत राठौड़। किनका नाम है, आलम जी का। अच्छा, इन्हें घोड़ों का देवता भी कहा जाता है, मल्लीनाथ जी को। और इनको क्या कहा जाता है, इनको घोड़ों का देवता। ठीक, तो एक बार देख लेते हैं अपन ने कौन, एक तो बिग्गा जी, और बिग्गा जी से पहले खेतला जी, छोटे छोटे देवता हैं। सैनाना गांव पाली में मंदिर है। बिग्गा जी का जन्म है रीडी गांव बीकानेर में। रक्षा के लिए, गायों की रक्षा के लिए शहीद हो गए थे, शहीद गांव हुए थे इमलोहा सीकर में। और जाखड़ों के कुल देवता। आलम जी घोड़ों के देवता। मुख्य मंदिर आलम जी का धोरा, धोरीमन्ना में। यहाँ घोड़ों का इलाज किया जाता है, इसीलिए इसे हम घोड़ों का तीर्थ स्थल भी कहते हैं। मूल नाम जैतमलत राठौड़। अगले झुंझार जी। झुंझार वो व्यक्ति कहलाता है जो युद्ध में वीर गति को प्राप्त हो गए, लेकिन बड़े बहादुरी से लड़े, और युद्ध में सर कट जाने के बाद में भी युद्ध करते हैं, उनको झुंझार कहा गया, जबर आदमी। जन्म स्थान है इमलोहा सीकर में। मुख्य मंदिर है स्यालोदड़ा सीकर में। यहां पर दूल्हा दुल्हन को और वे तीन भाइयों की क्या है, मूर्तियां भी लगी हैं। दूल्हा दुल्हन पे तीन भाइयों की क्या लगी हैं, मूर्तियां। और मेला लगता है रामनवमी को, यानी चैत्र शुक्ल नवमी को मेला लगता है झुंझार जी का। और राजस्थान में अनेक झुंझार जी हुए हैं, अलग अलग जगहों पे कई सारे क्या हुए हैं,
झुंझार जी हुए हैं। ठीक है, ये सब छोटे छोटे लोग देवता हैं भाई, लिखो एक बार। अगला, अगला है हरिराम जी। नागौर में एक जगह झोरडा, यहाँ पर इनका मंदिर है और बेसिकली सांप के देवता के रूप में पूजाते हैं, सर्पों के देवता। जैसे तेजा जी भी सर्पों के देवता, गोगा जी सर्पों के देवता, एक एक केसरिया कुंवर जी वो भी सर्पों के देवता, ऐसे कई सारे सर्पों के देवता राजस्थान में है ना। ऐसे ही कौन से हरिराम जी, हरिराम जी भी सर्पों के देवता। अब बात करें इनके मंदिर में सांप की बाम्बी की पूजा होती है, यानी सांप के बिल का जो ढेर है उसकी क्या होती है दोस्तों, पूजा होती है। सांप की बाम्बी की क्या होती है, पूजा। कब लगता है इनका मेला, भादवा शुक्ल पंचमी को। कहां लगेगा मेला, झोरडा। कहां है, जिला नागौर। देवता का नाम हरिराम जी। बेसिकली ये प्रश्न आ चुका है कई बार, सांप की बाम्बी की पूजा कौन से लोक देवता के यहाँ होती है, तो आपको बता देना है हरिराम जी। अगले हैं डूंग जी जवार जी या डूंगर जी जवार जी। बेसिकली ये दोनों चाचा भतीजा की जोड़ी है। चाचा कौन, डूंगर जी या डूंग जी, और भतीजा कौन, जवार जी। इनके दो सहयोगी और थे, लोटिया जाट और करना मीना। इन चारों ने मिलके भाई साहब पूरे शेखावाटी और उस जमाने के राजस्थान में तो माहौल बना के रख दिया था। ये मुख्यतः क्या करते थे, बड़े बड़े सेठों को लूटते, अंग्रेजों को लूटते और आम जनता या गरीबों में पैसे को बांट देते थे। यहां तक कि अंग्रेजों की बहुत बड़ी छावनी नसीराबाद छावनी को भी इन्होंने लूट लिया था। पहली बात तो बाठोट पाठोद आके क्या थे, सामंत थे, सामंत परिवार से बिलोंग कर रहे हैं। अमीरों को लूटकर उनका धन गरीबों में बांट दिया करते थे। इनके अन्य सहयोगी लोहट जी जाट और करना मीना, ये दो प्रधान इनके क्या हैं दोस्तों, सहयोगी। अंग्रेजों की नसीराबाद छावनी को लूटा था 1847-48 के आसपास, यानी 1857 की क्रांति के ठीक 10 साल पहले इन्होंने नसीराबाद छावनी को लूटा था। और वो प्रतीक था बेसिकली, एक बार क्या डूंगर जी को या डूंग जी को अंग्रेजों ने बंदी बना के आगरा के किले की जेल में रखा था। तो बदला लेने के लिए इन्होंने क्या किया, नसीराबाद छावनी को लूटा था, बोले हम भी दिखा देंगे तुम्हें। और बाद में जेल से छुड़ा ही लिया था उनको, पहले ही छुड़ा लिया था। इनकी फड़ का वाचन चारण करते हैं और कौन से वाद्य यंत्र के साथ करते हैं, रावणत्ता। और इनकी फड़ चित्रित नहीं होती है। सामान्यतः सभी लोक देवताओं की फड़ क्या होती है, चित्रित होती है। फोटोज को देख देख के, अपन हर एक चित्र को देख के दोहा कविताएं वो सुनाते हैं जब भोपा बांसते हैं उनको, लेकिन यहाँ पे तो कोई चित्र ही नहीं है। तो यहाँ के जो भोपाएं रावणत्ता के साथ में मुंह जुबानी याद रखते हैं इसको और बिना देखे ही पूरी फड़ बांसते हैं, क्योंकि चित्रित तो है ही नहीं। ठीक, अगले वीर कल्लाजी राठौड़, आपको अभी दिख रहा होगा एक सिस्टम कंधे पे बिठा रखा है, उनका नाम है जयमल राठौड़। ये मेड़ता के राजा रह चुके हैं और चित्तौड़गढ़ के 1568 के युद्ध में लड़ते हुए शहीद हो गए थे। और जिन्होंने कंधे पे बिठा रखा है ये कौन है, कल्लाजी राठौड़। कल्लाजी राठौड़ के जयमल क्या लगते थे, चाचा, ताऊ मतलब बेसिकली। तो जब युद्ध हुआ था तब इन्होंने अपने कंधे पे बिठा लिया था और खुद ने दोनों हाथों में तलवार, जयमल के हाथों में दोनों हाथों में तलवार। तो इनको कहा गया चार भुजा वाले देवता। क्या कहा गया, चार भुजा वाले देवता। जन्म 1544 ईस्वी कहां हुआ था, सामयाना गांव नागौर, वैसे मेड़ता में पड़ती है जगह। ताऊ का नाम है बीरमदेव राठौड़ और बीरमदेव कहां के राजा रहे, मेड़ता का राजा रहा। यही बंदा 1568 में चित्तौड़ युद्ध का प्रधान सेनापति, ठीक है, प्रधान सेनापति थे ये। इनको ही नियुक्त किया था उदय सिंह ने चित्तौड़ की सुरक्षा के लिए। किनको, बीरमदेव क्यों लिख दिए, जयमल है भाई साहब। यहां आंसर क्या आएगा, बीरमदेव की जगह जयमल, जयमल राठौड़। ठीक, होने वाली पत्नी कृष्णा कंवर, यानी कि विवाह नहीं हुआ था साहब लेकिन शादी फिक्स हो गई थी। लेकिन युद्ध वाली स्थिति में इन्होंने कहा पहले युद्ध लड़ेंगे, बच गए जिंदा तो ठीक है, नहीं तो मर जाएंगे।
और ये युद्ध में लड़ते हुए मर गए। और भाई साहब फिर कृष्णा कंवर ने क्या है, एक जगह है रुंडेल या रनेला में महासती हो गई। रनेला नामक स्थान पर क्या हो गई थी, ये महासती हो गई थी। कौन? कृष्णा कंवर। सामान्यतः महासती उन महिलाओं को कहा जाता है जो अपने पति की किसी निशानी के साथ में आत्मदाह करें, उन्हें हम महासती कहते हैं। तो रनेला नामक स्थान पर महासती हो गई थी, जहां आज भी कृष्णा जी का मंदिर और कल्लाजी राठौड़ का क्या है, मंदिर है। उपनाम शेषनाग का अवतार, कमधन, बाल ब्रह्मचारी, चार भुजा वाले देवता, सर्पों के देवता, जड़ी बूटी के ज्ञाता। क्योंकि अच्छे योद्धा का निशानी यही है कि वो उसको इलाज भी आता हो और कई सारी चीजों का इलाज जानते थे, जहर के इलाज जानते थे। ठीक है, तो एक बार दोबारा देख लें, अपन कौन सा पढ़ रहे हैं, कल्लाजी राठौड़। जन्म 1544, ताऊ का नाम है जयमल, जो मेड़ता के राजा भी रहे थे और 1568 में चित्तौड़ युद्ध के प्रधान सेनापति थे। होने वाली पत्नी कृष्णा कंवर थी, जिन्होंने रनेला में महासती हो गई थी। वो यहीं पे इनका मंदिर बना हुआ है। शेषनाग के अवतार, कमधन, बाल ब्रह्मचारी, चार भुजा वाले देवता, सर्पों के अवतार और जड़ी बूटी के ज्ञाता। 1568 में अकबर की सेना से युद्ध करते हुए क्या हो गए थे, वीरगति को प्राप्त। और जब वीरगति को प्राप्त हुए, उस जगह का नाम है भैरव पोल और हनुमान पोल के बीच में शहीद हुए थे, वहीं पर इनकी क्या बनी हुई है, छतरी बनी हुई है। जयमल और कल्लाजी राठौड़ दोनों की छतरियां कहाँ हैं, भैरव पोल के पास चित्तौड़गढ़ में स्थित है। सर्वाधिक मंदिर इनके कहाँ हैं, बागड़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा में सर्वाधिक मंदिर हैं किनके, कल्लाजी राठौड़ के। और यहाँ इनका मुख्य मंदिर है एक सामलिया गांव। कौन सा गांव है, डूंगरपुर में। यहाँ केसर पे अफीम का क्या लगता है, इनको भोग लगाया जाता है। आदिवासी समाज द्वारा इनको जहरीले जीवों से मुक्ति पाने के लिए विशेष रूप से पूजा जाता है। देखा, ठीक। अगला, अगले लोक देवता हैं जिनका नाम है झरडा जी। कौन है दोस्तों, झरडा जी या झरडो जी कह लो। ये बेसिकली पाबूजी महाराज अपन ने पढ़ेंगे, एक लोक देवता। पाबूजी महाराज के भतीजे हैं, पाबूजी के बड़े भाई बूढ़ो जी के पुत्र हैं। और इन्होंने पाबूजी की हत्या का बेसिकली क्या लिया था, बदला। आप सभी को पता है देचू गांव के युद्ध में 1276 में पाबूजी युद्ध लड़ते हुए मर गए थे और जिंदराव खींची ने उनको मारा था। तो जिंदराव खींची का वध करने वाले कौन है, झरडा जी। तो माता पिता कौन है इनके, केसर कंवर और बूढ़ो जी। बूढ़ो जी राठौड़ के पुत्र और केसर कंवर के पुत्र पाबूजी के भतीजे हैं ये। और ये 10 वर्ष की उम्र में, कितने वर्ष की उम्र में, 10 वर्ष की उम्र में जिंदराव खींची को मारकर अपने पिता व चाचा की हत्या का क्या लिया इन्होंने, बदला। कितने वर्ष की उम्र में, 10। इसीलिए इनको बाबा बालकनाथ भी कहा जाता है। झरडा जी का एक नाम और क्या है, बाबा बालकनाथ। एक नाम और क्या है, रूपनाथ। तो रूपनाथ और बाबा बालकनाथ के नाम से भी इनको जाना जाता है। ये रहा मंदिर, एक तो कोलूमंड फलौदी में, एक सिम्बुदड़ा बीकानेर में। 2 प्रधान मंदिर है इनके राजस्थान में। अन्य मंदिर रूपनाथ, सॉरी अन्य नाम रूपनाथ जी और एक नाम है बाबा बालकनाथ, जिनको हम नॉर्थ इंडिया में जानते हैं, स्पेशली हिमाचल प्रदेश में। अच्छा, नीचे दे रखा है, हिमाचल प्रदेश में इन्हें बाबा बालकनाथ के रूप में जाना जाता है। दोबारा देखते हैं एक बार। कल्लाजी राठौड़ के बारे में अपन ने पूरी इंफॉर्मेशन देखी ली थी। 44 में जन्म, चाचा ताऊ कौन है, जयमल, पत्नी कृष्णा कंवर। उपनाम कई सारे, शेषनाग का अवतार, कमधन, बाल ब्रह्मचारी, चार भुजा वाले देवता, सर्पों के देवता और जड़ी बूटी के ज्ञाता। 68 में अकबर की सेना से क्या करते हैं, युद्ध और वीरगति को प्राप्त। छतरी कहाँ है, भैरवपोल के पास। सर्वाधिक मंदिर बागड़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा में। मुख्य मंदिर कहाँ पर है, डूंगरपुर में। यहाँ केसर और अफीम की क्या लगाए जाते हैं, भोग लगाया जाता है इनको। झरडा जी केसर कंवर और राठौड़ बूढ़ो जी के बेटे हैं, बाबू जी के भतीजे हैं। इन्होंने अपने पिता और चाचा का हत्या का बदला लिया और जिंदराव को मार दिया। जायल का राजा था ये। कोलूमंड में एक मंदिर है और दूसरा कहाँ है, सिम्बुदड़ा बीकानेर में। रूपनाथ जी और बाबा बालकनाथ इनके उपनाम हैं और इन्हें हिमाचल प्रदेश में बाबा बालकनाथ कहा जाता है। ऐसे ही अपन ने जब पाबू जी पढ़ा था, झर्रा जी के बारे में बताया था, ऐसे ही अपन गोगा जी जब पढ़ते हैं, शुरू में पढ़ा था अपन ने, तो गोगा जी के बेटे का नाम है केसरिया कुंवर जी। और ये भी गोगा जी की तरह सर्पों का इलाज किया करते थे, सर्पदंश का इलाज। तो इन्हें भी सर्पों के देवता के रूप में जाना जाता है। गोगा जी के पुत्र, नंबर 1 बात। नंबर 2 सर्प रक्षक देवता,
यानी सर्पों के दंश से संबंधित रक्षा करने वाले देवता। मंदिर ददरेवा चूरू में, यहाँ तो सीड्समेडी है, क्योंकि ये भी 1025 में जब गोगा जी की डेथ हुई थी, गजनवी से युद्ध करते हुए, उसी टाइम इनकी हुई थी। तो इनका शीश कट के गिरा था ददरेवा चूरू में, और इनको बीरमसर हनुमानगढ़ में इनकी क्या है, धुरमेड़ी। अगला कौन है, मामादेव, एक ही नायन है, बरसात का देवता, और इनका कोई मंदिर नहीं होता, बल्कि इनके मंदिर में कलात्मक तोरण की पूजा होती है। जैसे मान ले इनको रेगुलर तो पूजते नहीं है, इनको जब पूजेंगे जब अकाल पड़ रहा है, और अकाल के टाइम पे इनको एक भैंसे की बलि देनी जरूरी था। अब तो इतना नहीं है, इतना महत्व, पर बरसात के समय बरसात ना होने की वजह से इनको पूजते थे कलात्मक दरवाजे को, और मामा देव को भैंसे की बलि दी जाती है। किसकी बलि दी जाती है, भैंसे की बलि। बस याद रखना, जैसे मामा देव कुंड आपने कई जगह सुनेंगे, कुंभलगढ़ में, सिवाना में है, क्योंकि जल से संबंधित देवता हैं। सामान्यतः वरुण देवता आपने सुने होंगे, जो जल देवता के रूप में जाने जाते हैं। ऐसे राजस्थान में मामा देव हैं जो बरसात के देवा हैं। बरसात की देवी कौन है, रूपा देव, जो मल्लीनाथ जी की पत्नी थी। अगला कौन है, वीर फत्ता जी। वीर फत्ता जी, एक तो फत्ता सिसोदिया हुआ है जिसने 1568 में चित्तौड़गढ़ में युद्ध किया और शहीद हो गया, वो फत्ता नहीं है। ये वीर फत्ता जी का संबंध है वैसे नागौर से, सॉरी जालौर से, और जालौर के साथू गांव में ही इनका प्रधान मंदिर है। जालौर के साथू गांव में ही क्या है, इनका प्रधान मंदिर। गायों की रक्षा करते हुए, लड़ते हुए क्या हो गए थे, शहीद। और भादवा शुक्ल नवमी को क्या लगता है, इनका मेला लगता है। कौन से इलाके के राजा हैं, मतलब देवता हैं, जालौर क्षेत्र के लोग देवता हैं। ठीक, भूरिया बाबा या गौतमेश्वर बाबा, गौड़वाड़ के मीनाओं के आराध्य देवता। कई लोग कहते हैं गौड़वाड़ कहाँ है, तो गौड़वाड़ जैसे कि सांचौर वाला हिस्सा, मतलब लूनी और उसकी सहायक नदियां कहां पे, दक्षिण पश्चिमी राजस्थान में, सांचौर, जालौर, पाली, बालोतरा और सिरोही। तो यहाँ पे लूनी और उसकी सहायक नदी बहती हैं, इन क्षेत्रों को मिलाकर कहते हैं अपन गौड़वाड़। तो गौड़वाड़ के मीनाओं के आराध्य देवता बाबा भूरिया। और बाबा भूरिया के राजस्थान में दो प्रधान मंदिर हैं, एक तो है अरनौद प्रतापगढ़ में, और एक है पोसालिया गांव सिरोही में। ठीक, एक तो अरनौद प्रतापगढ़ और एक कहां पर है, पोसालिया गांव सिरोही में इनका मंदिर है। बाबा भूरिया गौड़वाड़ के मीनाओं के आराध्य देवता। अगले एक देवता है पनराज जी, मंदिर पनराजसर, और इन्होंने भी गायों की रक्षा के लिए अपनी जान दे दी। ठीक है, जैसलमेर में मंदिर है इनका, इसमें भी कुछ नहीं। ये छोटे छोटे लोक देवता हैं, बस लोकेशन पूछेंगे आपसे, बस काफी है। बड़े लोक देवता मैं आपको पहले बताता हूँ, पंचपीर, और फिर अपन मुख्य लोक देवताओं में पढ़े तो एक तो तेजा जी और एक देवनारायण। इनके बारे में अच्छी खासी डिटेल पूछी जाती है, एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। बाकी सब लोकेशन नाम बहुत है, किस चीज के लिए फेमस है ज्यादा से ज्यादा वो। भौमिया बाबा सब जानते हैं, हर गांव में एक मंदिर होता है इनका, इसीलिए राजस्थान में सर्वाधिक मंदिर कौन से बाबा के हैं, भौमिया बाबा के। उपनाम ग्राम का रक्षक देवता, गांव की रक्षा करते हुए जो व्यक्ति की डेथ हुई है उसी को हम भौमिया मान लेते हैं। एक है खेतरपाल जी या क्षेत्रपाल, ये गांव की सीमा पर इनका मंदिर होता है, ज्यादातर हमारे खेतों पे, ग्राम की सीमा पर इनका मंदिर होता है। इनके माओ इनका मंदिर सीमा पर होता है, और इनको गांव की सीमा का रक्षक देवता कहा जाता है। इन्हीं खेतरपाल जी के नाम पे कंगन डोरा बांधते हैं अपन। गांव में कई देवता होते हैं, भौमिया बाबा, खेतरपाल जी, चेड़ माता, इन सब के नाम पे कंगन डोरे बांधे जाते हैं विवाह के समय, नजर ना लगे, बुरी नजर से बचने के लिए इनके नाम पर क्या बांधते हैं अपन, कंगन डोरा। अगले पितृजी, ये सबसे पर्सनल वाले देवता, आपके ही किसी वंश में, मतलब आपके अपने वंश में, हमारे जो दादाजी परदादा, उनके ऐसे भाई जिनका वंश नहीं चला है ना, बुजुर्ग लोग, उनका अपन क्या करते हैं, उनकी पूजा करते हैं। इनको हम पितृजी बोलते हैं, है ना, पितृ परमेश्वर। इन्हें सामान्यतः अमावस्या के दिन किसका भोग लगाया जाता है, खीर का भोग लगाया जाता है। खीरेड़ी बोलते हैं इसको, खीरोड़ी कुछ ऐसा वर्ड चलता है ना। ज्यादातर अपने गांव में घर के आसपास वाले इलाके में कोई पेड़ है, उसके नीचे इनका थान होता है, और छोटा ही मंदिर होता है इनका, ज्यादा कोई बड़ा मंदिर है नहीं। ठीक, ये सब मैंने आज आपको पूरे लोक देवता बता दिए हैं। इससे पहली वाली क्लास में हमने पंच पीरों को पढ़ा था,
गोगा जी, रामदेव जी, हड़बू जी, मांगलिया मिहा जी और पाबू जी। 5 लोक देवता हमने पहले वाले पार्ट में पढ़े थे। आज वाले टॉपिक में मैंने आपको 20 लोक देवता करवाए। कितने करवाए? 20। कईयों को लग रहा होगा इतने सारे एक साथ, क्योंकि इनमें बड़े लोक देवता तो 3-4 ही थे, बाकी सब कैसे हैं? नाम और लोकेशन, नाम और लोकेशन। ठीक है, तो आज वाले चैप्टर में हमने लोक देवताओं का सेकंड पार्ट पूरा किया है। थ्योरी लोक देवताओं की पूरी हो चुकी है। अब इसके बाद अगली वीडियो में आपको मिलेंगे लोक देवताओं से रिलेटेड एमसीक्यूज और पीवाईक्यूज। ठीक है दोस्तों, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो आप इसको शेयर करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को अभ्युदय टीचर्स अकेडमी, और वीडियो को थोड़ा आगे भी पहुंचाएं। जय हिंद, जय भारत।